हेलो एवरीवन, खम्मा खनीसा। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं सुबह के 4:30। ये घड़ी क्या 5 या 7 मिनट आगे है। और आगे करने का रीज़न आप अच्छे से जानते हैं। जब भी घड़ी हम आगे करते हैं तो थोड़ा-सा हमें लगता है कि हमें जल्दी उठना चाहिए। अभी हो रहा है बाहर अंधेरा, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली 4:30 बजे उठकर मैं अपने लिए चाय बनाकर लाई हूँ। साथ में मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी। और अब मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय, साथ में दे रही हूँ 1-2 क्वेश्चंस देख रही हूँ। जितने क्वेश्चंस हम देख पाएँ वो ठीक है, जितना टाइम हमें मिले। तो फ्रेंड्स उसके बाद में चाय पीने के बाद में मेरा सीन रहता है कि नहाने जाने का। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले नहाने जाऊँ या फिर पानी भरूँ, क्योंकि पानी भी नहाने वाले टाइम ही आता है। अब बज चुके हैं 6 और मेरा काफ़ी काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और फाइनली फ्रेंड्स नहा कर मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद में माता जी के यहाँ पे करूँगी मैं पूजा वगैरह, जो कि मेरा डेली रूटीन भी रहता है। और अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जोत वगैरह भी करनी रहती है। और आज है नवरात्रि का लास्ट 9वां दिन। तो आज के दिन भी जोत करनी है हमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी डेली वाली पूजा, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी जो काम है ना, वो है सबसे पहले उठकर पूजा करना। क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। पूरे दिन मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। और मुझे ये कहीं न कहीं ये लगता है कि हाँ, हमारा थोड़ा-सा आस्तिक होना भी ज़रूरी है। बस यही है, यही मेरा रीज़न है मोटिवेट रहने का और सकारात्मक विचार रखने का, कि सुबह-सुबह मैं भगवान की पूजा करती हूँ। और एक मन से है ना, हमें आत्मिक शांति मिलती है, सच बताऊँ तो आपको पूजा करने से। तो बस ये मेरा रूटीन है जो अभी का नहीं है, ये रूटीन मेरा हमेशा से ही रहा है। इसीलिए यहाँ पर फ्रेंड्स फाइनली जितना काम मुझसे हुआ वो करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ अपनी पूजा करने के लिए। जब तक मैं पूजा करती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो जागते वगैरह कर लाते हैं नवरात्र की जोत करने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर दोनों मिल के करेंगे यहाँ पे जगदम्बे माता की पूजा। और दोनों साथ में ही हम नवरात्रि की जो जोत वगैरह है सब साथ में ही करते हैं। उनको थोड़ा जल्दी उठने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से पता है कि मैं नवरात्रा में जोत उनके साथ में ही करती हूँ पूजा वगैरह, तो वो जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद में आ चुकी हूँ मैं यहाँ पर किचन में। और यहाँ पर मैं किचन में कर रही हूँ किचन का छोटा-मोटा काम, जो कि हमारा डेली रूटीन रहता है। और बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि दी आप अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए। तो मैंने पूरा व्लॉग तो नहीं बनाया है, लेकिन मेरा मॉर्निंग वाला शेड्यूल क्या रहता है वो आज मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, कि सुबह-सुबह हमारे पास में कितना काम रहता है। और फ्रेंड्स वैसे भी ये इतना ज़रूरी काम है कि मेरा लाख मन करे ना पढ़ने का, तब भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। क्योंकि ये इतने कंपल्सरी काम हैं जो हमें ही करने हैं, कोई नहीं करने आएगा ये काम। कभी-कभी मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि मुझे लाइब्रेरी जॉइन करा दो, ताकि मैं घर से 7 बजे निकल जाऊँ और शाम तक वापस ना आऊँ, कभी-कभी मैं इनको कहती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि अगर मैं लाइब्रेरी जॉइन भी कर लूँगी ना, तब भी काम मुझे ही करना है। और भी जल्दी उठ के मुझे काम करना पड़ेगा, जिससे मेरी नींद पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। और घर को सँभालना भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ-साथ। बस वही है, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। और बस मेरा मन ये कर रहा है कि हाँ, आटा लगाते-लगाते थोड़ी देर में बस यहाँ पर हस्बैंड आ जाएँगे, उनसे बातें वगैरह करूँगी साथ में। और जब वो रसोई में होते हैं तो साथ में बात वगैरह कर लेती हूँ मैं। अदरवाइज़ इतना कंपल्सरी नहीं है कि हाँ, मैं वैसे है ना, मुझे चुप रहना ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब वो हँसी-मज़ाक करते हैं तो मैं भी हँसी-मज़ाक कर लेती हूँ और बोल लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी ऐसे इतना आगे से मुझसे नहीं बोला जाता है कि हाँ, मैं हर एक बात का उनसे आगे से जाकर बात करूँ, इतना मुझसे नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे माइंड में हर वक़्त चलता रहता है कि आज का मेरा क्या प्लान है, आज का मेरा क्या प्लान रहेगा, आज मुझे कौन-से टॉपिक क्लियर करने हैं, ये वाली बातें मेरे माइंड में ज़्यादा चलती रहती है। तो बस वही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है बिल्कुल भी काम करने को। लेकिन बस ज़रूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है यहाँ पे काम। तो वही है, तो मैं उनको कह रही हूँ कि मुझे फ़ोन ला कर दे दो, ताकि मैं खाना बनाते-बनाते अपनी जो भी मेरी क्लास है वो मैं देख सकूँ। चाहे जो भी क्लास आए, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं ना करंट अफ़ेयर्स की क्लास किचन में ही देखना पसंद करती हूँ। आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था और आज भी बता रही हूँ। बस जब भी मुझे लगता है कि हाँ, किचन में हम काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं चुपचाप खड़े होकर यहाँ क्या करूँगी? मुझे चुपचाप रोटी तो बनाना है या खड़ी होके, है ना? तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपने इस समय का सदुपयोग करूँ और आराम से किचन में क्लास देखते-देखते मैं खाना बनाऊँ, बस यही मेरे माइंड में चल रहा है अभी। और फ्रेंड्स फाइनली बस मुझे भी आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ काम करें घर का, तो आप भी साथ में क्लास वगैरह देख सकती हैं। ऐसे हमें कोई मना करने वाला नहीं है, क्योंकि घर वालों को तो काम मिल रहा है ना हमारा, तो क्यों ना हम घर का काम करते-करते क्लास देख लें, उसमें हमें कौन मना करने वाला है, आप बताओ ना? तो बस मैं हर एक समय का सदुपयोग करती हूँ। और जब काम भी होता है ना, तो उसमें मैं कहीं न कहीं पढ़ने का कुछ ना कुछ मौका ढूँढ ही लेती हूँ। तो हस्बैंड ने मुझे फ़ोन ला कर दिया है और अब मैं चला रही हूँ यहाँ पे क्लास। और क्लास देखते-देखते
देखते अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी खाना, जिससे कि मतलब मेरा ये मानना है कि चाहे 2 ही बातें हमारे माइंड में जाए, लेकिन माइंड में तो जाएगी ना। इसी तरह से यहाँ पर मेरा खाना वगैरह चल रहा है। उसके बाद में मैंने की है हमारी रसोई साफ़, गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ, वो भी मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ। कभी-कभी छोड़ देती हूँ, मुझे बाद में करना पड़ता है, तो मैं साथ में ही कर लेती हूँ अपने जैसे मैंने खाना बनाया तो मैं अपनी पट्टी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और इससे ये होता है कि बाद में हमारे माइंड में ये नहीं रहता कि हाँ, हमें वो काम भी जाके करना है। तो मेरा यही सीन रहता है कि मैं जितना हो सके ना जल्दी सुबह सारा काम ही सोचती हूँ, अगर मैं मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो, कि मेरा सारा काम हो जाएगा ना तो बस मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और बस हो चुकी है मेरी रसोई की पट्टी साफ़। और उसके बाद में मैं अभी आपको टाइम बताती हूँ, बज चुके हैं 8। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं अभी मेरे पास में पड़े हैं कपड़े तय करने के लिए, तो मुझे लगा मैं इनको भी तय कर देती हूँ साथ के साथ में। और अभी मेरा सिर्फ काम बाकी बचा है, आज मैंने पोछा नहीं लगाया, कपड़े नहीं धोए और मुझे एक्सरसाइज़ भी करनी है, वो मैं कपड़े समेटने के बाद में करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह समेट रही हूँ और इस वक्त भी मैं क्लास देख रही हूँ। मैंने कपड़ों के विषय अपना फ़ोन पटक रखा है जहाँ पर मैं क्लास ले रही हूँ और ये सही बात है बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं घर का काम करते-करते भी क्लास लेती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा माइंड है ना इतना स्थिर रहे कि मैं कहीं और किसी के बारे में सोचूँ ही ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, तो बस वही है। बाकी और ये जो मेरा मॉर्निंग वाला टाइम है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे घर का काम करने का मन ही नहीं करता, आपको सच बताऊँ तो। लेकिन मुझे मजबूरी है, थोड़ा करना पड़ता है मुझे काम, तो बस वही है। फिर भी मैंने इस टाइम को थोड़ा-सा सदुपयोग किया है। मेरे माइंड में जितनी बातें जाती हैं ना क्लासेस वगैरह की, ऑब्जेक्टिव क्लास में देख लेती हूँ करंट अफेयर्स की, तो मुझे जितनी बातें मेरे माइंड में जाती हैं उनको मैं सोच लेती हूँ, सुन लेती हूँ, अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ। साथ ही साथ में घर का काम भी होता रहता है। तो इससे क्या होता है, घर में कोई परेशानी वाली बात भी नहीं होती कि हाँ, मैंने ये काम नहीं किया या ये नहीं किया, और हमारा काम भी हो जाता है, साथ में पढ़ाई वाला काम भी हो जाता है। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ मैं। और मॉर्निंग में आपको भी कहना चाहूँगी कि घर का काम आपको भी करना पड़ेगा अगर आप गृहस्थ जीवन मैरिड लाइफ में हैं और आपको पढ़ाई भी साथ में करनी है, तो काम भी करना पड़ेगा। तो आप भी इसी तरह से घर का काम करते-करते मोबाइल देख सकते हैं और ईयरफ़ोन लगा के भी क्लास में आप ले सकते हैं, और मैं वैसे ही सुन लेती हूँ, कभी-कभी ईयरफ़ोन लगा के सुन लेती हूँ, दोनों ही है। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह तय कर लिए हैं और मुझे एक्सरसाइज़ का टाइम में नहीं मिलता है, तो मुझे अब 8 सवा 8 बजे के समथिंग मैं अपनी एक्सरसाइज़ करूँगी, थोड़ा बेडशीट वगैरह सही करके। मेरा जो कपड़ों का बैग था वो भी नीचे फैला पड़ा था। और फ्रेंड्स, आप मेरे रूम को थोड़ा इग्नोर करना, ये ऐसे ही फैला पड़ा रहता है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें उनको मैं सही कर देती हूँ डेली-डेली, लेकिन वैसे डेली-डेली मुझसे ये नहीं होता कि हाँ, मैं हर एक चीज़ को उठा के वहाँ वहाँ से रखूँ। तो यहाँ पर चल रहा है मेरा मेडिटेशन वगैरह, और थोड़ी जो भी मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ आती है, वो मैं कर लेती हूँ। बस मेरा मेरा ये मानना है कि 15-20 मिनट हमें थोड़ा अपनी बॉडी को देना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स रहे। बस वही मेरे साथ में होता है, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता एक्सरसाइज़ में, लेकिन मैं कभी-कभी फ़ोन में देख कर लेती हूँ, कभी खुद से कर लेती हूँ, इस तरह से। बस हमें तो मेडिटेशन करके हमारे माइंड को रिलैक्स करना है, और बस मेरा यही रहता है सीन कि हाँ, थोड़ा हम एक्टिव रहें, इसीलिए मैं एक्सरसाइज़ वगैरह कर लेती हूँ। हो सकता है मुझे ना भी आती हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जितना मुझसे हो सके। तो आप मेरे रूम को प्लीज़ इग्नोर करना, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जो फैली पड़ी रहती है, जिनको मैं कभी-कभी ही सही कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं अपने लिए बनाकर लाई हूँ चाय, और साथ में ले रही हूँ फलाहारी, क्योंकि मेरा है आज फास्ट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।